भाई जो बच्चों की मांग है, जायज़ मांग है, वो सरकार को माननी चाहिए। इन लोगों ने कहा था कि 25 लाख नौकरी देंगे, तो TRE 4 इनको तुरंत करना चाहिए। उसमें नए नियम कानून जो सरकार ने लगाए हैं, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। नमस्कार, लाइव स्टूडियो देख रहे हैं आप। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि जनसुराज के सूत्रधार, साथ ही साथ बांकीपुर विधानसभा से विधायक प्रशांत किशोर ने TRE 4 पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि TRE 4 के मसले को सरकार को तुरंत सुलझाना चाहिए, जल्द से जल्द परीक्षा लेनी चाहिए। इसके साथ ही छात्रों की, अभ्यर्थियों की जो मांग है TRE 4 में एकल परीक्षा के साथ साथ जो नई चीजें लागू की गई है, उसके विरोध में जो छात्र मांग कर रहे हैं, उसको सरकार को वापस लेनी चाहिए। इसके साथ ही प्रशांत किशोर ने यह भी कह दिया है कि MLC चुनाव लड़ेंगे और MLC चुनाव में जो प्रत्याशी है उसके चयन की जो प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है। इंटरनल प्रोसेस लगातार जारी है। आने वाले 6 से 7 दिनों के भीतर में अब जारी कर दिया जाएगा, लिस्ट भी जारी कर दिया जाएगा। तो बड़ी अपडेट प्रशांत किशोर की ओर से मिल रही है। देखिए जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर क्या कुछ कह रहे हैं। जी सर, मौत हो गई है सर, क्या कहेंगे? कहाँ पे? बाढ़ से नेपाल में कई लोगों की मौत हो गई है सर। बिहार में भी संकट इसका मंडरा रहा है बाढ़ का। अब इसमें कौन सी नई खबर है? हर साल बिहार में बाढ़ की संकट मंडराती है। बिहार में बाढ़ आता है, सरकार बाढ़ के नाम पर लिपापोती करती है, फिर अगले साल बाढ़ आएगा। जैसे अनशन पर बैठे हुए हैं वहाँ पर छात्र अनशन पर बैठे हुए इतने दिनों से, और यहाँ पर शिक्षा मंत्री आज भोज का कार्यक्रम कर रहे हैं और उनका गृह प्रवेश था। क्या आपका सवाल क्या है? सवाल ये है कि एक तरफ जहाँ वो अनशन कर रहे हैं वहाँ दूसरी तरफ वो भोज कर रहे हैं, उनकी बात को कह रहे हैं कि सब रिजॉल्व कर लिया गया है। भाई जो बच्चों की मांग है, जायज़ मांग है, वो सरकार को माननी चाहिए। इन लोगों ने कहा था कि 25 लाख नौकरी देंगे, तो TRE 4 इनको तुरंत करना चाहिए। उसमें नए नियम कानून जो सरकार ने लगाए हैं, जिसका छात्र विरोध कर रहे हैं, उसको नहीं करना चाहिए। सर, बीजेपी के बड़े नेता तैयारी कर रहे हैं जेलजी से मिलने की। सम्राट चौधरी ने भी मुलाकात की। अच्छी बात है, मिलना ही चाहिए। आप जीत कर आए हैं, सत्ता में हैं, दिल्ली में, राज्य में, दोनों जगह सरकार उनकी है, तो जो लोगों से मिलना ही चाहिए। मिलेंगे तभी तो पता चलेगा। बाढ़ पीड़ितों से मिलने जाएंगे प्रशांत जी आप? अरे भैया, बाढ़ आप तो ऐसे बता रहे हैं जैसे बाढ़ बिहार में पहली बार आ रहा है। बाढ़ यहाँ हर साल आता है, हर साल लाखों लोग उससे प्रभावित होते हैं। हम तो 4 साल से लगे हुए हैं उसमें। ये कोई सवाल है कि बिहार में बाढ़ आया है? बिहार में बाढ़ आना जैसे रोज सूरज पूरब में उगता है, वैसे बिहार में बाढ़ आता है। यहाँ की सरकार को ना फर्क है उससे, ना लोगों को फर्क पड़ने वाला है। MLC चुनाव होने वाले हैं बिहार में, आपकी पार्टी भी MLC चुनाव होगा तो पार्टी है, चुनाव लड़ेगी। कितना उम्मीदवार उतारेंगे वहाँ कहाँ पे? MLC चुनाव में अभी तक तो संविधान के हिसाब से एक पोस्ट के लिए तो एक ही ना उम्मीदवार होगा। तो 8 है तो 8 होंगे। किशनगंज में भी चुनाव होने वाला है जी। बाई इलेक्शन एक और जगह होने वाला है। कहाँ पर? सीमांचल में। मुझे तो नहीं जानकारी है। अगर कोई बाई इलेक्शन होने वाला है तो आप बताइएगा। MLC चुनाव की क्या तैयारी है प्रधान जी? भाई जो राजनीतिक दल है, जो सामान्य तैयारी लोग करते हैं, वो हम लोग भी करेंगे। और आने वाले 5-7 दिन में आपको पता चलेगा कि जनसुराज की ओर से MLC के कौन लोग उम्मीदवार हैं। नाम घोषित किया जाएगा, तब आप विवेचना आप लोग कीजिएगा कि उसका जमानत बचेगा कि नहीं बचेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा, वो तो चर्चा आप ही लोग कीजिएगा। इस बार क्या लगता है कि वो जो जनप्रतिनिधि रहेंगे और ये सब, वो तो जनता रहेंगे नहीं, तो आपको कैसा समर्थन वहाँ देखते हैं वहाँ पे? भाई दल के तौर पर जनसुराज सभी 8 MLC के सीट पर चुनाव लड़ने की मंशा रखता है। हम लोग कितने में लड़ेंगे इसकी घोषणा अगले 5, 7, 8 दिनों में प्रत्याशियों के नाम के साथ आपको कर दी जाएगी, तब उसके बाद ही कोई आकलन कर सकते हैं। DGP से मुलाकात हुई थी, आपने समस्याएं बताई? नहीं, DGP से मुलाकात हुई थी। उसके बाद उसमें कहा गया था कि इंटर डिपार्टमेंटल एक बैठक बुलानी है, और कल 27 तारीख को चीफ सेक्रेटरी से उसके संबंध में वार्ता हो रही है। तो क्या आप भी जाइए? कल जाएं, कल चीफ सेक्रेटरी के साथ बात होगी इस विषय पर। तो वीडियो देख लिया आपने। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार लोगों से मुलाकात कर रहे हैं। बांकीपुर के विधायक बनने के बाद लोगों की समस्याओं से रूबरू हो रहे हैं। इसी दौरान जब उनसे TRE 4 पर सवाल किया गया तो उन्होंने साफ कहा कि TRE 4 के मसले को सरकार को जल्द से जल्द सुलझाना चाहिए। अभ्यर्थी जो मांग कर रहे हैं उस पर ध्यान देनी चाहिए, और TRE 4 में जो नई चीजें लागू की गई है सरकार की ओर से, उसे वापस लेनी चाहिए। यह खबर आप लाइव सीरीज के YouTube पर देख रहे हैं। आप सब्सक्राइब कर लें। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लें। जुड़ रहे हैं लाइव सीरीज के साथ। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।